हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मनोवैज्ञानिक शोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सैद्धांतिक शोध है, उसके बाद है सैद्धांतिक शोध को भी दो पार्ट में बांटा गया है जिसमें कि पुस्तकालय शोध और सिद्धांत निर्माण शोध है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुभविक शोध यानी कि एम्पिरिकल रिसर्च, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। इन सबको अलग से हम लोग डील करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का वीडियो। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, और वीडियो को फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे जो सैद्धांतिक शोध है वो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि नाम से ही स्पष्ट है कि सैद्धांतिक शोध का मनोविज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों में सिद्धांत के निर्माण और विकास से होता है। ठीक है, सैद्धांतिक शोध को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पुस्तकालय शोध और दूसरा है सिद्धांत निर्माण शोध। तो जो लाइब्रेरी रिसर्च है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो लाइब्रेरी रिसर्च है यानी कि पुस्तकालय शोध है, वो पुस्तकालय शोध को पुरालेख शोध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पुस्तकालय शोध को पुरालेख शोध भी कहते हैं। यह मनोविज्ञान तथा शिक्षा में होने वाला एक सामान्य शोध है। इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता स्वयं आंकड़ों को इकट्ठा नहीं करते हैं, बल्कि अनुभविक नियमों के अनुकूल शोध समस्या से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं तथा उनके आधार पर ही एक सामान्यीकरण करते हैं। इस पुस्तकालय में शोध में जो शोध करता है वो बिखरे हुए तथ्यों या शोध पत्रिकाओं की सामग्री एवं निरीक्षणों के आधार पर सामान्यीकरण के द्वारा किसी सिद्धांत के निर्माण की चेष्टा करते हैं। यानी कि जो पुस्तकालय शोध में समस्या से संबंधित सभी तरह के आंकड़ों का विस्तृत मूल्यांकन और अध्ययन किया जाता है ताकि जो सामान्यीकरण है यानी कि जनरलाइजेशन है वो गलत ना हो। परंतु इस प्रकार के शोध का क्षेत्र सीमित होता है और इसकी जो वैधता यानी कि वैलिडिटी है और विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी जो है वो भी कन्फ्यूज़न में रहती है, संदिग्ध रहती है। ठीक है ना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि पुस्तकालय शोध किसी अस्थायी सिद्धांत का ही निर्माण कर पाती है। तो ये था हम लोगों का जो पुस्तकालय शोध है उसके बारे में रिसर्च में जो है वो जानकारी है। उसके बाद जो हमारा इसी में जो दूसरा टॉपिक था सिद्धांत निर्माण यानी कि सैद्धांतिक शोध, वो जो है शोध का दूसरा प्रमुख प्रकार है और सिद्धांत है। इसमें शोध का मुख्य उद्देश्य मनोविज्ञान के क्षेत्रों की खास समस्या के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए सिद्धांत की रचना करना होता है। सिद्धांत के निर्माण के अंतर्गत प्रयोगों के जो निष्कर्ष होते हैं उन्हीं के आधार पर जो या फिर शुद्ध सैद्धांतिक आधार पर ही सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। ठीक है। तो आधुनिक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा अधिकतर वैसे सिद्धांतों की रचना की जा रही है जो अधिक औपचारिक यानी कि फॉर्मल और गणितीय यानी कि मैथमेटिकल होते हैं एवं इसमें चरों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाता है तथा उसमें एक विशेष प्रकार के संबंधों पर भी जोर डाला जाता है। तो ये हो गया हमारा सिद्धांत निर्माण यानी कि ये जो है इसके सेकेंड पार्ट, जो कि 2 पार्ट में बांटा गया था, ये सेकेंड पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है अनुभविक शोध यानी कि एम्पिरिकल रिसर्च। इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा प्रेक्षण या निरीक्षण बोल सकते हैं, दूसरा है सहसंबंधात्मक शोध, तीसरा है प्रयोगात्मक शोध। तो अनुभविक शोध जो है एम्पिरिकल रिसर्च क्या है? तो अनुभविक शोध प्रयोग, सर्वेक्षणों एवं प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित अनुसंधान होता है। ये किस पे आधारित होता है? सर्वेक्षणों पर और प्रमाणिक तथ्यों पर आधारित अनुसंधान होता है। शोध में इस पद का अर्थ उन विधियों से होता है जो प्रयोगात्मक होते हैं तथा जो तथ्यपूर्ण मूल्यांकन पर आधारित होते हैं। इसका स्वरूप प्रयोगात्मक यानी कि एक्सपेरिमेंटल होता है और इसकी जो विधियां हैं वो समस्या का तथ्यपूर्ण मूल्यांकन करती है। मनोवैज्ञानिकों ने अनुभविक शोध को और 3 भागों में बांटा है। मनोवैज्ञानिकों ने अनुभविक शोध को 3 भागों में बांटा है जिसमें कि है प्रेक्षण या निरीक्षण, दूसरा है सहसंबंधात्मक शोध, तीसरा है प्रयोगात्मक शोध यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब जैसा कि देख सकते हैं कि पहला पॉइंट हमारा है वो है प्रेक्षण या निरीक्षण। तो ये जो प्रेक्षण है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। चलिए पहले देखते हैं कि प्रेक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या है। तो प्रेक्षण वैसी शोध विधि है जिसमें शोधकर्ता स्वाभाविक परिस्थिति में चरों में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन या नियंत्रण के बिना ही अध्ययन से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अवलोकन करते हैं तथा उसके महत्वपूर्ण तत्वों को लिखते हैं। फिर उन तथ्यों या लिखित जो रिकॉर्ड होते हैं उनका विश्लेषण करते हैं। शोधकर्ता एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं
फिर प्रेक्षण में जो प्रेक्षक होते हैं या सहभागी प्रेक्षक होते हैं, वो जो है प्रेक्षण में प्रेक्षक अपनी पहचान छुपाकर समूह के व्यवहार में किसी समस्या के समाधान में हाथ बटाते हैं। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक शोध में 2 प्रकार से प्रेक्षण या निरीक्षण किए जाते हैं, जिसमें कि स्वाभाविक प्रेक्षण और प्रयोगशाला प्रेक्षण होता है। तो स्वाभाविक प्रेक्षण ये है कि प्रेक्षण में घटनाओं या व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रेक्षण किसी स्वाभाविक परिस्थिति जैसे स्कूल, कॉलेज, बाजार, खेल का मैदान आदि में किया जाता है। जबकि जब किसी स्वाभाविक परिस्थिति में